लॉक हो जाएगी अपने आप। हो गई। हो गया। यहाँ पे आप उठाए क्यों ट्रॉली यार? कहाँ जा रहे हो? लड्डू वो ट्रॉली खींच रहा था, उसके साइज का सही है। वो ट्रॉली हम साइड किए हैं। कौन सा कवर निकाल दिया? इसमें मेरा फोटो फ्रेम है, ये हार्ड कवर। हमारी ट्रेन बहुत जल्दी आने वाली है। यहाँ पर भैया और बाबू है। बस हम लोग की ट्रेन अब आने ही वाली है। अभी हम यहाँ आए हैं स्टेशन पे, तो मेरे को ध्यान आया कि हम अपना ईयररिंग छोड़ दिए हैं। एज यूजुअल कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो अभी इस बार छूट गया है ईयररिंग, जो कि भाभी के पास छूट गया। वो बोल रही हम रात में ही निकाल के रख दिए थे, तो ध्यान ही नहीं आया रखना। ईयररिंग हम शायद दिखाए थे डाइनिंग टेबल पे। वो तो हम रख लिए, जो डेली वेयर वाला ईयररिंग होता है वो वाला है। तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आएगा, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। मेरी आद्या एकदम खुश हो गई है। अरे भाई आद्या, बाबू कहाँ गया? लड्डू आगे गया। ऐसे नहीं करना है ना। लड्डू बाय, किसी कर दो मामू को। चलो निकल दो यहाँ। 37 भैया यहाँ से वीडियो जाओ, पूछ दे दो, पूछी मामा। इधर रख दीजिए, इधर। लड्डू बाय कर, टाटा। ये भैया को टाटा कर रही है, टाटा। चलो साइड 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 जा। मामा जी कहाँ गए? मामा बोले गए हैं। यू लव सचिन मामू। सचिन मामा बोले गए हैं। भूल गए हैं। इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? अब हम लोग निकल गए ट्रेन से, हमारी ट्रेन आ गई है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सो जाएंगे। हम लोग खाना खा लेते हैं, लोग खाना खा के सोते हैं। अरे अरे हाँ, पानी बोलिए, पानी बोलिए। उतनी बड़ी थोड़ा है कि आगे भी लटक छोटी सी। यहाँ पे पानी ले लिया हमने। और लड्डू का जो पैसा मिला था, लड्डू अपने गाड़ी में ही छोड़ के आ गया है। तो भैया फोन किया था, तो मैंने कोई बात नहीं है, तुम गूगल पे कर देना, रख लो कैश। बोलता है ठीक है, वहाँ आके खुश हो गई है। तो चलिए एक शॉर्ट बना देते हैं कि फर्स्ट टाइम हम आए हैं एसी में, सेकंड एसी में, तो इसका क्या है कैसा है, बाकी आप लोगों को दिख जाएगा। लेकिन इसका ये चीज़ तो है कि सीट बहुत ब्रॉड है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ ये ठीक है, बीच वाला ठीक है, बाकी सारा बेकार है। साइड वाला बेकार क्यों है? उसने तो उतना ही स्पेस है ना। हाँ, हमको अब लगता है इसी साइड। तो अब हम लोग लड्डू आ जाएगा तो सेकंड एसी में आ जाएगा। ये लोअर वाला रहे तो ज़्यादा बेटर है, लोअर और अपर दोनों ही बेटर है। अभी ऐसा है कि लड्डू के लिए एक बार हम लोग जब बड़े हो जाएंगे, एक बार नहीं बड़े होंगे, मैंने जब बड़े हो जाएंगे और मेरा बच्चा सब बड़ा हो जाएगा 10 साल से ऊपर, मैंने आज से 9 साल बाद, तो हम लोग ये चारों मतलब चारों सीट हम लोग का बुक रहेगा और हम लोग पूरी फैमिली ऐसे बैठेंगे, आप, मैं, छुटकी और इधर लड्डू। अब दोनों लड़ेगा मम्मा मम्मा। इसमें डॉगी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये आ चुका है, खाना आ चुका है, नहीं घर से ही आया है। देखो पूरी और भुजिया खा रहे हैं और छुटकी खाएगी खिचड़ी, क्योंकि आंटी जी को बोल देते हैं खिचड़ी बनाने। तो आंटी जी मतलब इतनी अच्छी है ना, सुबह सुबह उठ के फटाफट से भागी, चाय से भी पहले उन्होंने बैठाया, मतलब ये खिचड़ी बैठा दी थी, बर्तन वर्तन धुल रही थी तब तक खिचड़ी बैठाई, फिर आटा भी सानी जल्दी जल्दी, और फिर भुजिया भी काट दी। तो भुजिया छक दी एक जगह और एक जगह पूरी बेल दी थी। उसके बाद से भाभी भी आई तो भाभी भी बेल के जल्दी जल्दी रोटी, ताकि एक जन छान ले एक जन बेल ले।
उसके बाद से, और सभी से मिल करके हम लोग निकले हैं। और कुछ दिनों से बहुत कमेंट आ रहा था कि हम लोग, मैं और भाभी रंजना को इग्नोर कर रहे हैं। मैं स्पेशली इग्नोर मतलब स्पेशली नहीं, मतलब मैं अपना बताऊंगी कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिंपल सी बात ये है कि मेकअप वगैरह हम लोग एक साथ किए हैं, हालांकि मैं रंजना के साथ भी की हूँ, लेकिन उसको क्योंकि प्रॉपर व्लॉग शूट करना होता है ना, कैमरा ऐसे ऑन रहता है, तो वो सब मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, बिकॉज अभी आप मेकअप कर रहे हो और उसकी वीडियो में ऐसा होता है कि कट करना पड़ता है बार बार कि कोई आ रहा है तो उसको मतलब हटाओ। तो मेकअप व्लॉग वैसा होता है कि पूरा मेकअप के बारे में ही हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी व्लॉग्स में तो देखे होंगे आप कि हम देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जब भी कैप्चर करते तब तो रहते थे, और इग्नोर क्यों ही करेगा, कोई एक ही घर में है तो क्या ही इग्नोर करेगा। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि इग्नोर कर सकते हैं। बाकी लड्डू के पापा यहाँ पे और यहाँ पे छोटकी, इनको आना पड़ा जल्दी में क्योंकि हेल्थ का भी कुछ इशू था, और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे बोलिए पूरी खिलाइए। यहाँ मैं इनको बोल रही हूँ कि मेरे को हम लोग देखते हैं कब तक हमारी ट्रेन पहुँचती है। मेरे को मंदिर भी जाना है, लेकिन लड्डू के बाबा बोल रहे हैं नहीं जाना है, हम लोग स्पेशली आया जाएगा जब कभी तो जाया जाएगा। यहाँ पे एक बेटा, ए प्राचित, एक इधर लटका है और एक इधर खड़ी है, और हम लड्डू के पापा इधर आराम से लेट गए हैं। लेट नहीं गए हम भी अब लेटे, अलार्म लगा रहे हैं उठने के लिए। अच्छा हुआ कि बाबू का। एंड गाइस, आप लोगों के साथ कुछ और भी बातें कर लेती हूँ। अभी मैं थोड़ा देर पहले जब रंजना के बारे में बोल रही थी तो मैंने उनका व्लॉग नहीं देखा था और कमेंट्स भी नहीं देखे थे, बट अभी मुझे बैक टू बैक कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आप आते टाइम रंजना को गले नहीं मिली, उसको कैसा लगा, या फिर रंजना को गले नहीं मिली, आप रंजना को स्पेशली बताओ, आप अचानक आ गए हो ये वो। तो पहली बात तो ये, जब मैं सिवान नहीं आई थी तभी मेरा जाने का टिकट हो चुका था, इसलिए आप सभी को पता था। और कल से मेरे व्लॉग में और कल के व्लॉग में भी मैंने रंजना को बोला है कि मुझे कल जाना है और बनारस से मेरी फ़्लाइट है, तो ये बात मैंने ऑलरेडी क्लियर की है। लेकिन जो सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैंने रंजना को नहीं बताया, तो मेरे घर जितने लोग शादी में आए थे, यहाँ तक कि अंशु को भी पता है कि मेरी फ़्लाइट है भाई बनारस से। फ्राइडे को मैं चली जाऊँगी और सैटरडे को लड्डू के पापा का बर्थडे भी है, और प्लस हम लोग 1-2 दिन आराम करेंगे, तभी जा कर के स्कूल और ऑफिस दोनों कंटिन्यू भी करना है। तो इसीलिए मैं बोली कि मैंने आने के पहले ही सबको बता दिया था कि मेरा रिटर्न भी हो चुका है फ़्लाइट, तो ऐसा नहीं है कि मैं रुकने वाली हूँ। और वहाँ थी तभी भी बताया था कि मैं 2-4 दिन के लिए ही हूँ। एंड गले नहीं मिली तो हमारे यहाँ कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एकदम गले वो 5 बार हम लोग मिलते हैं। मेरे को नहीं लगता आज तक रंजना और मेरा कभी आपने वैसा देखा होगा, लेकिन हाँ अंदर से कभी वैसे होता है, इमोशनली जब चीज़ें होती है तो मिल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने साइड लाइन करने के लिए गले नहीं मिली, उसने मुझे प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद भी दिया। और हाँ, कल मैं खुद से जाके गले मिली थी, रंजना से भी मिली थी, मनीषा भाभी से भी मिली थी। तो मुझे ऐसा करना होता तो पिछले ब्लॉग में मैं गले मिलती, इस ब्लॉग में नहीं मिलती। इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, हड़बड़ी में इतने ज़्यादा हम लोग थे ना कि जल्दी जल्दी सुबह का टाइम था और ट्रेन की टाइम हो चुकी थी, तो हम लोग जल्दी से वो हुए वहीं। वो तो भैया ने आपको बताया ही होगा ब्लॉग में कि हमारा गाड़ी भी स्किड हो गया था हड़बड़ी के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में। लेकिन चलो हम लोग टाइम से पहुंच गए, सब कुछ सही से हो गया। तो ये चीज़ कोई नहीं बोले कि पहली बात अचानक, और दूसरी बात कि आप मेरा ईयर देख सकते हो, मेरे ईयररिंग्स वगैरह भी छूट गए हैं। इतनी हड़बड़ी में आई हूँ, मुझे नहीं पता कपड़े वगैरह भी छूटे होंगे, लेकिन जो चीज़ें भी छूटी हैं वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। तो अगर ध्यान रहता ना कि ये गले मिलने से क्या कंट्रोवर्सी होगा और क्या फिर लोग बोलने लगे हैं कि नहीं मिले, तो कोई बात नहीं है। अगर यही चीज़ मैं बोलूँ कि रंजना एक बार भी छोटी हो कि मुझसे गले नहीं मिली, तो इसमें कोई बात बोलने वाली ही नहीं है। नहीं मिली तो नहीं मिली, प्रणाम किया उसने, मैंने आशीर्वाद दिया। हाँ, प्रणाम नहीं करती तब मैं बोलती कुछ कि हाँ प्रणाम नहीं किया। लेकिन मुझे
स्क्रीनशॉट भी आया है, मैंने ये चीज़ देखा भी है कि प्रिंस ने उस कमेंट को पिन कर दिया है कि रंजना को कैसा लगा। पूजा ने मनीषा और मम्मी को गले मिली लेकिन रंजना को नहीं मिली। तो प्रिंस जो ये कमेंट किया तो मैंने उसका व्लॉग पूरा ध्यान से देखा है, कमेंट को जो उसने पिन किया है। तो पिन करने से साफ पता चलता है कि आप मेरे को टारगेट कर रहे हो इस चीज़ को लेके कि मैं गले नहीं मिली। तो मैं भी कर सकती हूँ कि रंजना नहीं मिली, और रंजना को मैं क्यों घसीटूँगी इन सब चीज़ों में, कोई बात नहीं है। रंजना मेरे से प्रणाम की, मैं आशीर्वाद दी, लेकिन आप मेरे को प्रणाम भी नहीं किए हो प्रिंस, और आप पिन कर रहे हो कि रंजना को कैसा लगा। मैं तो अभी व्लॉग देख रही हूँ, तो किसी के व्लॉग में मैंने ये देखा ही नहीं कि आप मेरे को प्रणाम किए हो, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि तुम आए भी हो नीचे। जब मैं व्लॉग देखी हूँ ना अभी, तब मैं देख रही हूँ कि क्योंकि सबको पता है कि हम लोग बिना एडिटिंग के ही व्लॉग डालते हो। मैंने व्लॉग में देखा है आप आगे बढ़ चुकी थी, वो पीछे थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके थे। हम तो देखें कि जहाँ हम गेट पे खड़े हैं वहाँ वो पीछे खड़ा हुआ है, सीढ़ी पे खड़ा था, वो व्लॉग बना रहा था। तो सीढ़ी से हम कितने दूर थे। पापा सुनो, बारिश तो ये चीज़ का हम मुद्दा नहीं बना रहे अरे हैं, कुछ क्योंकि मुद्दा मुझे है। पता है मेरा भाई और मेरा क्या है क्या नहीं है। कल को ज़रूरत पड़ेगा तो वो मेरे लिए खड़ा होगा, हम उसके लिए खड़े होंगे। लेकिन जो प्रिंस ये कमेंट पिन किया है मेरे लिए कि रंजना को कैसा लगा होगा, सुचिता सबसे मिली और उससे नहीं मिली पूजा, तो उसको पिन करने की क्या ज़रूरत है। वो चीज़ सही है? सही नहीं है। अगर कोई मुझको बोले कि प्रिंस ने पूजा को प्रणाम तक नहीं किया और मैं पिन कर दूं, या रंजना गले नहीं मिली और मैं उसको पिन कर दूं और रंजना को टारगेट करवाऊं, तो ये मुझे लगता है ना कि ये सब चीज़ें बहुत बकवास लगती है मेरे को तो पहली बात। और आप पिन करके ये कर रहे हो कि पिन इसलिए होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कमेंट को देखें, क्योंकि व्लॉग जो देखेगा नीचे कमेंट वो शो होगा ही होगा जो पिन होता है। और मेरा और रंजना का ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पक्का ऑफ कैमरा रंजना और पूजा का कुछ हुआ है, तभी रंजना से नहीं मिली। उसके ब्लॉग में ये भी नहीं दिखा है कि रंजना ने मेरे को प्रणाम किया। मेरे ब्लॉग में दिखा है, आप वो शूट किया है मैंने, और आप लोगों को दिख भी जाएगा। और मिली भी है, मैं कल रात में भी मिली थी, कल शाम में भी मिली थी जब मैं जा रही थी, सुबह भी मिली, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको मतलब ये क्लियर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि हमारे बीच में कुछ ऐसा है ही नहीं। तो कमेंट भी मत कीजिए, जल्दी से वो भी मिलेगी मेरे से, फिर मैं मिलूँगी तो अब पक्का बोलूँगी भाई पहले गले ही मिल लिया जाए मिलजुल के। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मेरी जेठानी से हम लोग, ना मेरी जेठानी हमसे गले मिलती है, ना हम उनसे मिलते हैं, ना मेरी ननद लोग हमसे मिलती हैं। लेकिन हाँ, जब कुछ इमोशनली वैसी चीज़ें होती है या फिर बहुत सेंटी हो जाते हैं लोग, तो ऑब्वियसली गले मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा इस चीज़ को पिन पॉइंट करना। हाँ, लेकिन जो चीज़ है कि प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम ना करो या जो भी, तो वो चीज़ें होती हैं। रंजना ने मेरे को बाकायदा किया है और मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया यार। इतना ध्यान देती, टाइम से जाती ना, तो ऑब्वियसली मिलती। रंजना मेरा कुछ बिगाड़ी थोड़ी है, उसको भी गले मिलते। लेकिन उस टाइम मेरे को रोना आ रहा था इतना ज़्यादा, मेरे को समझ भी नहीं आता, और सब लोग बोल रहे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो इसी चक्कर में मेरा ईयर रिंग भी छूट गया और उसके बाद से नहीं भी मिल पाए। अभी मेरे को फ़िलहाल बहुत तेज़ नींद आ रहा है, लेकिन कमेंट पड़ी थी तो मैंने सोचा कि चलो ये बात क्लियर कर देती हूँ। फ़िलहाल अब मैं जा रही हूँ सोने, और क्या है बोलूँ, कुछ नहीं बोलना है। बस इतना होगा कि जो चीज़ें टारगेट होने लगती है ना, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग कुछ भी ऐसा कमेंट कीजिए जिससे मेरे मन में, प्रिंस के मन में या रंजना के मन में कुछ भी आए।